दोस्तों, जिंदगी में हम सब चाहते हैं सक्सेस, खुशी और एक सेंस ऑफ पर्पस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम बिजी रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं और कभी कभी तो लगता है कि लाइफ एक ट्रेडमिल पे चल रही है। भागते जाओ, पार जाते कहां हो यह पता नहीं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस बुक के साथ हैबिट्स एक फाउंडेशन है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है जैसा कि आजकल के मोटिवेशनल वीडियोस में दिखते हैं, 5 मिनट में बिलियनर बनो। नहीं दोस्तों, ये हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार करते हैं और हम इनको आज एक एक करके समझेंगे, वो भी जिंदगी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सको। तो चलिए दोस्तों, इन 7 हैबिट्स को एक एक करके समझते जाते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी का कंट्रोल लो। तो शुरू करते हैं पहले हैबिट से, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद के हाथों में रखो। देखो, जिंदगी में बहुत सी चीजें होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ट्रैफिक, वेदर या दूसरों का बिहेवियर। पर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा रिस्पॉन्स। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ब्लेम गेम बैन करो। अगर ऑफिस में बॉस चिल्लाता है तो उस पर गुस्सा करने के बजाय सोचो, मेन इस सिचुएशन को कैसे बेटर कर सकता हूं, कैसे हैंडल कर एसकेटीए हूं। या अगर एग्जाम्स में मार्क्स कम आए तो बोलना बैन करो कि टीचर ने गलत चेक किया। नहीं, अपनी स्टडी हैबिट्स इंप्रूव करो। चलो एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक दोस्त है, राहुल। उसका बॉस हर बार उसको एक्स्ट्रा काम देता था और वो हमेशा शिकायत करता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो प्रोएक्टिव बनेगा। उसने अपने बॉस से कामली बात की और बोला, सर, मैं ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स कैसे एफिशिएंटली कर सकता हूं। बॉस इंप्रेस्ड हुआ और उसको प्रमोशन भी मिला। दैट्स द पावर ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव। इसे आप क्या कर एसकेटी है, एक्शन स्टेप फॉर यू। आज हाँ, एक छोटी सी चीज चूज करो जहां तुम शिकायत करते हो, जैसे मेरा टाइम वेस्ट होता है फोन पे, और उसके लिए एक सोल्यूशन निकालो, जैसे फोन का स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। अब बात करते हैं दूसरी हैबिट की। दूसरा हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन रखो। सोचो, 10 साल बाद तुम अपने आप को कहां देखना चाहते हो? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक लविंग फैमिली पर्सन या एक वर्ल्ड ट्रैवलर? अगर तुम्हें पता नहीं कि डेस्टिनेशन क्या है तो तुम सही रास्ता कैसे चुनोगे? यह हैबिट कहता है कि पहले अपना गोल सेट करो। जैसे अगर तुम एक मैराथन रनर बनना चाहते हो तो आज से हाई ट्रेनिंग शुरू करो। हर डिसीजन जो तुम लेते हो उसको अपने लॉन्ग टर्म विजन से मैच करो। रुको, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी कजिन प्रिया एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन वो डेली सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करती थी। जब उसने अपना गोल क्लियर किया, मैं इन 5 साल में अपना आर्ट गैलरी खोलूंगी, तो उसने डिस्ट्रैक्शंस कम किए और हर दिन स्केचिंग प्रैक्टिस शुरू की। आज उसका आर्ट वर्क ऑनलाइन सेल होता है। एक्शन स्टेप फॉर यू, एक पेपर लो और लिखो, 5 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं। फिर एक छोटा सा स्टेप सोचो जो आज हाईएस्ट गोल के लिए ले सकते हो। सिंपल येट पावरफुल। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंटिन्यूड। हां, तो हम बात कर रहे द पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के बारे में। यह हैबिट टाइम मैनेजमेंट का बॉस है। इसका मतलब है कि तुम अपने टाइम को ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि जो चीजें जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है उनको प्रायोरिटी दो। हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन अक्सर हम उनको टाइम पास में उड़ा देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम रील्स देखना या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेजेस चेक करना। स्टीफन कॉवी के इस हैबिट में एक टूल है, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इसमें 4 क्वाड्रेंट है, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये है वो टास्क्स जो जरूरी भी है और जल्दी करने पड़ते हैं, जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन या ऑफिस का डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये है वो चीजें जो जिंदगी बदलने वाली है लेकिन जल्दी में नहीं है, जैसे एक्सरसाइज करना,
नई स्किल सीखना या अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना। नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, ये है वो डिस्ट्रैक्शंस जो अर्जेंट लगते हैं पर असल में टाइम वेस्ट है। जैसे कोई रैंडम फोन कॉल या सेल एंड्स टुडे वाला ईमेल। नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ये पूरा टाइम पास है। जैसे नेटफ्लिक्स बिंज करना या सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग। अब ट्रिक क्या है? ज्यादा से ज्यादा टाइम डू क्वाड्रेंट 2 पे, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, क्योंकि यही वो चीजें है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएंगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा एक कोलीग था समीर। वो हमेशा लास्ट मिनट प्रोजेक्ट्स के चक्कर में स्ट्रेस में रहता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना स्केड्यूल ऑर्गेनाइज करेगा। उसने हर दिन सुबह 2 घंटे अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए फिक्स किए, जैसे एक नया स्किल सीखना या अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग। रिजल्ट, उसके प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी बढ़ गई, स्ट्रेस कम हुआ और बॉस ने उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया। व्हाई इट वर्क्स? जब तुम पहले इंपॉर्टेंट चीजें करते हो तो तुम्हारी लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाती है। तुम स्ट्रेस के गुलाम नहीं बनते और तुम्हारे गोल्स के लिए टाइम निकल आता है। हाउ टू अप्लाई इट? मेक अ टू डू लिस्ट। हर दिन सुबह 5 मिनट लो और एक टू डू लिस्ट बनाओ। टॉप 3 टास्क लिखो जो तुम्हारे गोल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। जब तुम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो फोन साइलेंट कर या नोटिफिकेशंस ऑफ करो। वीकली प्लानिंग, हर संडे 15 मिनट लो और पूरा हफ्ता प्लान करो। डिसाइड करो कि कौन सा टास्क कब करोगे। चैलेंज फॉर यू, आज रात एक टू डू लिस्ट बनाओ और कल सुबह पहले वो टास्क करो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 30 मिनट वर्कआउट या एक बुक का चैप्टर पढ़ना। देखो कैसे दिन बेटर जाता है। हैबिट 4, थिंक विन विन। सबके लिए जीत सोचो। चलो अब बात करते हैं चौथे हैबिट की, थिंक विन विन। ये हैबिट रिलेशनशिप्स का गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में ऐसा सोल्यूशन ढूंढो जिसमें सबका फायदा हो, ना सिर्फ तुम्हारा, ना सिर्फ दूसरे का, बल्कि दोनों का। जिंदगी में अक्सर लोग सेल्फिश हो जाते हैं, बस मुझे ये चाहिए, या फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है, मैं तो सब कुछ सैक्रिफाइस कर दूंगा। लेकिन विन विन का मतलब है बैलेंस। तुम सोचो कि कैसे दोनों पार्टीज खुश रह सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त अंकित का अपने बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया था। दोनों अपने अपने आइडियाज पुश कर रहे थे और बात बिगड़ रही थी। फिर अंकित ने डिसाइड किया कि वो विन विन अप्रोच लेगा। उसने अपने पार्टनर से बैठ के कामली बात की और बोला, चलो हम दोनों के आइडियाज को कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। रिजल्ट, उनका प्रोडक्ट हिट हो गया और बिजनेस डबल हो गया। व्हाई इट वर्क्स? विन विन थिंकिंग से रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं। लोग तुम पे भरोसा करते हैं क्योंकि तुम उनके इंटरेस्ट्स का भी ख्याल रखते हो। इसे टीम वर्क और कोलैबोरेशन बढ़ता है। हाउ टू अप्लाई इट? लिसन टू अदर्स। जब कोई डिसएग्रीमेंट हो तो पहले दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनो। फाइंड कॉमन ग्राउंड। सोचो कि कौन सा सोल्यूशन दोनों के लिए फेवरेबल है। बी ओपन टू कॉम्प्रोमाइज। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी से बड़ा फायदा मिल सकता है। चैलेंज फॉर यू, अगली बार जब कोई डिसएग्रीमेंट हो, चाहे वो फ्रेंड के साथ मूवी चूज करने का हो या ऑफिस में प्रोजेक्ट का, तो एक विन विन सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। देखो कैसे बात बन जाती है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। 5वां हैबिट है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये कम्युनिकेशन का अल्टीमेट सीक्रेट है। देखो, हम लोग अक्सर जल्दी में अपनी बात बोल देते हैं बिना दूसरे को समझे। पार इस हैबिट का फंडा है। पहले दूसरे की बात ध्यान से सुनो, उसके फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझो, फिर अपनी बात रखो। ये हैबिट रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब तुम किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो वो भी तुम्हारी बात सुनता है और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरी मॉम और मैं एक बार छोटी सी बात पे आर्ग्यू कर रहे थे। मुझे लगता था कि वो मेरी बात नहीं समझ रही। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले उनकी बात सुनूंगा बिना इंटरप्ट किए। जब मैंने उनका पॉइंट समझा तो हमने एक सोल्यूशन निकला जो दोनों को पसंद आया। अब हमारी बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग है। व्हाई इट वर्क्स?
जैब तुम पहले सुनते हो तो दूसरा बंदा रिस्पेक्टेड फील करता है। इसे कम्युनिकेशन क्लियर होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स का सल्यूशन आसान हो जाता है। हाउ टू अप्लाई इट? प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जैब कोई बात करे तो पूरा ध्यान दो, फोन साइड पे रखो, आई कांटेक्ट रखो, आस्क क्वेश्चंस। दूसरे से पूछो तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो। इसे क्लैरिटी आती है। समराइज देयर पॉइंट। अपनी बात बोलने से पहले दूसरे के पॉइंट को समराइज करो तो तुम कह रहे हो कि चैलेंज फॉर यू। आज एक कॉन्वर्जेशन में बिल्कुल चुप रह के दूसरे की बात सुनो, फिर अपनी बात कामली रखो, देखो कैसे रिजल्ट्स अलग होते हैं। हैबिट 6, सिनर्जाइज। मिलके कुछ बड़ा करो। छठा हैबिट है सिनर्जाइज। ये हैबिट टीम वर्क का सुपरस्टार है। इसका मतलब है कि जैबडू लॉग या एक टीम मिलके काम करते हैं तो रिजल्ट 1+1 11 हो सकता है। मतलब इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा बड़ा आउटपुट मिलता है जैब तुम दूसरों के साथ सिनर्जी क्रिएट करते हो। सिनर्जी का मतलब है दूसरों के स्ट्रेंथ्स को अपने साथ जोड़ो। जैसे अगर तुम क्रिएटिव हो और तुम्हारा फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड तो साथ में एक किलर प्रोजेक्ट बना सकते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरे कॉलेज ग्रुप ने एक स्टार्टअप आइडिया पे काम किया। हर एक का अलग टैलेंट था। कोई मार्केटिंग में अच्छा, कोई कोडिंग में, कोई डिजाइनिंग में। जब हमने सिनर्जी क्रिएट की तो हमारा आइडिया कॉलेज फेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीता। आज वो स्टार्टअप छोटा सा बिजनेस बन चुका है। व्हाई इट वर्क्स? सिनर्जी से तुम्हें नए आइडियाज मिलते हैं और तुम अकेले से ज्यादा अचीव कर बैठो। ये हैबिट क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन को बूस्ट करता है। हाउ टू अप्लाई इट? वैल्यू डिफरेंसेस। दूसरों के यूनिक स्किल्स और आइडियाज को रिस्पेक्ट करो। ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर। अपने टीम के साथ बैठ के आइडियाज शेयर करो बिना जजमेंट के। सेलिब्रेट सक्सेस। जैब टीम साथ में कुछ अचीव करे तो सबको क्रेडिट दो। चैलेंज फॉर यू। अपने किसी फ्रेंड या कोलीग के साथ एक स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट करो जहां तुम दोनों के स्किल्स कंबाइन हो। जैसे एक YouTube वीडियो साथ में बनाओ या एक इवेंट प्लान करो। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। खुद को रिचार्ज करो। आखिरी हैबिट है शार्पन द सॉ। ये हैबिट अपने आप को रिचार्ज करने का है। सोचो, एक लकड़हारा अगर बिना आरा तेज किए लकड़ी काटता रहे तो उसका आरा डल हो जाएगा और काम स्लो हो जाएगा। सेम चीज हमारे साथ है। अगर हम खुद को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली रिचार्ज नहीं करेंगे तो हम बर्नआउट हो जाएंगे। इस हैबिट में 4 एरियाज है। फिजिकल, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, नींद पूरी लो। मेंटल, नई चीजें सीखो, बुक्स पढ़ो या पजल्स सॉल्व करो। इमोशनल, अपने दोस्तों, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। स्पिरिचुअल, मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो या अपने लाइफ पर्पस पे रिफ्लेक्ट करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं पहले बहुत स्ट्रेस रहता था, काम, डेडलाइंस और सोशल मीडिया का प्रेशर। फिर मैंने हर संडे 1 घंटा योगा और जर्नलिंग स्टार्ट किया। अब मैं फ्रेश, फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करता हूं। व्हाई इट वर्क्स? जब तुम खुद को रिचार्ज करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। तुम जिंदगी के चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर बैठो। हाउ टू अप्लाई इट? फिजिकल केयर। हर दिन 15 मिनट वर्कआउट करो, चाहे वॉक हो या योगा। मेंटल ग्रोथ, एक नया स्किल सीखो जैसे कुकिंग, कोडिंग या पेंटिंग। इमोशनल कनेक्शन, हर हफ्ते एक दोस्त या फैमिली मेंबर से दिल से बात करो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, 10 मिनट मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करो। चैलेंज फॉर यू, इस हफ्ते एक नया सेल्फ केयर रूटीन शुरू करो जैसे 10 मिनट मेडिटेशन या एक शॉर्ट वॉक। छोटी शुरुआत, बड़ा इंपैक्ट। कंक्लूजन, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। तो दोस्तों, ये 10 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये हैबिट्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी का कंट्रोल लो, एक्सक्यूजेस बैन करो। बिगिन विद द एंड इन माइंड, अपना विजन क्लियर रखो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंपॉर्टेंट टास्क्स को प्रायोरिटी दो। थिंक विन विन, सबके लिए फेडमेंट सोल्यूशन ढूंढो।
सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले सुनो फिर बोलो। सिनर्जाइज, टीम वर्क से बड़ा रिजल्ट पाओ। शार्पन द सॉ, खुद को रिचार्ज रखो। ये हैबिट्स एक कंप्लीट पैकेज है। अगर तुम इनको अपनी लाइफ में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करोगे तो मैं इन गारंटी देता हूं तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम ना सिर्फ सक्सेसफुल बनोगे बल्कि खुश, बैलेंस्ड और फुलफिल्ड भी रहोगे। बात करते हैं कॉल टू एक्शन की। अभी कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा हैबिट आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हो, और क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? अगर हाँ तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे हाई लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप तक आता रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलना। और एक स्पेशल चैलेंज, अगले 7 दिन के लिए हर दिन एक हैबिट ट्राई करो। एक हफ्ते बाद कमेंट में बताना कि क्या चेंजेस आए। मैं इन गारंटी के साथ बता सकता हूं जो आप 7 दिन पहले दा और जो अब होग उसमें बहुत फर्क होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टैब तक कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग और अपना बेस्ट वर्जन बानो। दोस्तों,